माँ ने अभी अभी अपनी बेटी को रजाई उड़ाई थी कि अगले ही क्षण उसके चेहरे पर एक अजीब और डरावनी मुस्कान उभर आई। वह पहले खिड़की का पर्दा हटाती है, फिर आईने में अपने आप को देखती है। इसके बाद वह अपनी जेब से लिपस्टिक निकालती है, होठों पर गहरा लाल रंग लगाती है, फिर काला चमड़े का कोट पहनकर चुपके से घर से बाहर निकल जाती है। पर उसे क्या पता था कि उसकी कार के पास एक नवीन पुलिस अधिकारी पहले से ही निगरानी में बैठा था। जब पुलिस वाला उसका पीछा करते हुए एक संकरी गली तक पहुंचा, तो अचानक उस औरत ने पलटकर उसी पर हमला कर दिया। जब अन्य पुलिस दल वहां पहुंचा, तो उन्हें केवल एक शव मिला। मृतदेह की जांच में डॉक्टरों ने एक चौंकाने वाली बात पाई। शव पर 3 घाव थे और तीनों ही घातक वार थे। इन घावों के निशान बिल्कुल वैसे ही थे जैसे टीम लीडर लेई और उसके वरिष्ठ अधिकारी पर पाए गए थे। लेई जांच टीम के कप्तान का गुरु था और साफ था कि उस औरत का इन मौतों से गहरा संबंध था। असल में वह औरत एक मानव तस्करी गिरोह की मुख्य सदस्य थी। वह पहले मुफ्त सौंदर्य उपचार का लालच देकर महिलाओं को आकर्षित करती, फिर ऑपरेशन के दौरान उन्हें बेहोश कर देती और उसके बाद उन्हें विदेशों में बेच दिया जाता। लेकिन एक बार कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि पीड़िता हे होन उस समय गर्भवती थी। उन लोगों की नजर में वह बेकार माल थी जिससे अच्छा दाम नहीं मिल सकता था। इसलिए उस औरत ने हे होन को कैद कर लिया। जब हे होन ने बेटी शाओ आन को जन्म दिया, तो उस निर्दयी औरत ने आदेश दिया कि हे होन को समुद्र में फेंक दिया जाए। समय बीतने के साथ लगातार छिपते भागते जीवन से वह औरत उब गई, तस्करी गिरोह के नियंत्रण से बचने और पुलिस की नजर से छिपने के लिए। उसने हे होन के 20 वर्ष की उम्र वाले चेहरे की पूरी सर्जरी करवाई और उसकी पहचान अपना ली। उसने अपने एक साथी मू वेई से झूठी शादी की और हे होन की बेटी के साथ एक सामान्य परिवार का नाटक रचा। वह सोचती थी कि अब सब कुछ सामान्य रहेगा, लेकिन 7 साल बाद हे होन का मंगेतर चू तियानची उसे ढूंढ निकालता है। अब जो हे होन उसके सामने थी, वह असली नहीं बल्कि नकली हे होन थी। अपनी पहचान छिपाने के लिए नकली हे होन ने मौका देखकर अपने साथी मू वेई की हत्या कर दी और चू तियानची को शव निपटाने में मदद के लिए इस्तेमाल किया। बेखबर चू तियानची उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए इतना आगे बढ़ गया कि उसने सोने की दुकान में डकैती की योजना बनाई और वहां मू वेई के खून की एक बूंद छोड़ दी ताकि पुलिस का शक उसी पर जाए। लेकिन अपराध का जाल कितना भी बुनो, सच कभी नहीं छिपता। जब औरत को लगा कि उसने सबको बेवकूफ बना दिया है, तभी प्रतिभाशाली चित्रकार और जांच अधिकारी शेन यी ने हे होन की पुरानी गर्भ जांच रिपोर्ट देखकर सच्चाई पकड़ ली। रिपोर्ट में 20 वर्ष की हे होन की तस्वीर आज की 27 वर्षीय हे होन से एकदम मिलती जुलती थी, लेकिन सामान्य रूप